कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि केजीएफ का पार्ट 2 या कहे चैप्टर 2 आने वाला है और उसे देखने से पहले और समझने से पहले आइए फटाफट करते हैं रिकैप केजीएफ चैप्टर 1 का। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। मूवी शुरू होती है 1981 में, जहां इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन किसी का डेथ वारंट साइन कर रही है, उसे इंडिया का बिगेस्ट क्रिमिनल बोलकर। कट टू नेक्स्ट सीन यानी 2018 में, यानी आफ्टर 37 ईयर्स एक जर्नलिस्ट के हाथ लगती है एक किताब जिसका नाम है अल डोराडो, जिसकी सारी कॉपीज गवर्नमेंट ने जलाकर खत्म कर दी, पर किसी अंदर के आदमी ने एक कॉपी बचाकर टीवी चैनल वालों को दे दी। सो अब उस अल डोराडो के राइटर आनंद इंगालगी को बुलाया जाता है। अब शुरू होता है एक इंटरव्यू जिसमें आनंद इंगालगी बताते हैं केजीएफ की स्टोरी। अब अल डोराडो का मतलब है द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। अगर कोई उसे हासिल करता तो दुनिया का राजा कहलाता, और केजीएफ की स्टोरी भी कुछ वैसी की ही है। और उस किताब में ऐसे ही एक इंसान के बारे में लिखा गया है जो दुनिया का राजा बनने की चाह रखता है। अब स्टोरी शुरू होती है 1951 में, जहां कोलार डिस्ट्रिक्ट के पास कुछ किसान लोग जब कुआं खोद रहे थे तो उन्हें वहां मिलते हैं अजीब से पत्थर जो सोने जैसे लग रहे थे। तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां आए और साथ में वहां आया इस फिल्म का विलन सूर्यवर्धन, जिसको जैसे ही पता चला कि वो खरा सोना है, उसने सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल को वहीं पर मार दिया ताकि ये न्यूज कहीं पर भी बाहर लीक ना हो जाए। और बाद में उसी जमीन को गवर्नमेंट से 99 ईयर्स के लिए लाइमस्टोन माइनिंग के नाम से लीज पर ले लिया। और क्योंकि अंदर की बात बाहर ना जाए तो वो दूर दूर से लोगों को जबरदस्ती लाकर उनसे उस गोल्ड माइन में काम करवाता था। बट उसी समय मैसूर में हुआ इस फिल्म के हीरो का जन्म, मतलब केजीएफ की खोज और हीरो का जन्म एक ही समय में हुआ, जैसे कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हो। पर अपना हीरो पैदा हुआ था एक गरीब घर में। माँ ने दर दर की ठोकर खाई थी इसी चक्कर में, जिसमें इवेंचुअली माँ भी सिंगल ही थी, आई मीन सिंगल मदर। तो उस माँ को बहुत कुछ सहना पड़ा था। पर 10 साल बाद अचानक से उसे पता चलता है कि वो तो है बस 2-4 दिन की मेहमान, तो चलो देते हैं अपने बेटे को जाते जाते जिंदगी भर का ज्ञान कि बेटा, ना बीबी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, बेटा सबसे बड़ा रुपया। तो तू कैसे जिंदगी जिएगा मेरे को नहीं पता, पर जब तू मरेगा तो इस दुनिया का राजा बन के मरेगा, वादा कर। और बेटा यानी कि फ्यूचर हीरो कर देता है वादा, और माँ छोड़ जाती है उसकी जिंदगी जीकर आधा। अब उसको समझ में आता है कि पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। तो बेटा चला जाता है मुंबई और वहाँ जाकर एक पुलिस का सर फोड़ देता है कांच की बोतल से, वो भी 2 बार। दूसरी बार इसलिए ताकि वो पुलिस वाला उसका नाम याद रख सके, रॉकी, जो उसने जानबूझकर रखा था क्योंकि वो छोटा नाम है और छोटे नाम जल्दी फेमस हो जाते हैं। पर असल में रॉकी का ओरिजिनल नाम होता है राजा कृष्णप्पा बेरिया। वैसे वो अपना नाम राजा भी रख सकता था, नहीं जैसे मैंने रखा योगेश से योगी। फेमस होना है ना अपने को, तो सब्सक्राइब करके घंटी तो बजाओ, तभी तो फेमस होगा ना। अब इस कांड के बाद मुंबई के डॉन शेट्टी की नजरों में वो आ जाता है। ये मुंबई का डॉन साउथ का शेट्टी कब से होने लग गया, ये साउथ की मूवीज भी ना। नाउ बैक टू द स्टोरी, जो बढ़ती है आगे, मतलब डायरेक्ट आगे 1978 में, यानी रॉकी 1978 में 27 साल का था। यहाँ बताया जाता है कि केजीएफ को अच्छे से चलाने के लिए सूर्यवर्धन ने 5 पार्टनर्स चुने थे, कमल, राजेंद्र देसाई, एंड्रयूज, अधीरा और गरुड़ा। पर एक दिन केजीएफ की नींव हिल गई सूर्यवर्धन के हार्ट अटैक से, और तभी सभी के मन में लालच आ गया फटाक से कि केजीएफ पर तो मैं राज करेगा। पर अधमरे सूर्यवर्धन ने अपने दोनों बेटे अधीरा और गरुड़ा में से गरुड़ा को चुना, और आगे चलकर अधीरा के पास केजीएफ ना चला जाए इसलिए धोखे से गरुड़ा ने अधीरा पर हमला करके उसे मार दिया। आई मीन सबको लगा कि वो मर गया, वो मरा नहीं है। केजीएफ 2 में संजय दत्त साहब है अधीरा के रोल में। पर इधर दुबई में एक और बंदा था, इनायत खलील, जो अपने सोने का कारोबार मुंबई में फैलाना चाहता था और केजीएफ पर भी कब्जा करना चाहता था। तो एक दिन उसके लोग सोने से भरी बोट्स लेकर मुंबई पहुंचते हैं, पर फूटी किस्मत उनकी, सामने थे रॉकी भाई, तो सबको पकड़कर कर दी धुलाई। क्योंकि अगर मछली को भी किनारे तक आना हो ना तो पहले रॉकी भाई की परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं, वो एक्वामैन नहीं है, बस रॉकी भाई के डर के बारे में समझाने के लिए मछली का एग्जाम्पल दिया है। कुछ भी सोचते हो यार तुम लोग। अब वैसे देखा जाए तो रॉकी शेट्टी के लिए काम कर रहा है, बट तभी एंट्री होती है शेट्टी के भी बॉस की, एंड्रयूज की, जो केजीएफ के पार्टनर में से एक है। और वो प्लान बनाता है गरुड़ा को मारने का, जिसके बदले में वो रॉकी को पूरी बम्बई ऑफर कर देता है। अब स्टोरी शिफ्ट हो जाती है बैंगलोर में, जहाँ राजेंद्र देसाई की लड़की रॉकी भाई को आ जाती है पसंद, जो बीच सड़क में ट्रैफिक जाम करके पार्टी कर रही है, पापा की परी घमंड से भरी, जिसने रॉकी भाई को समझ लिया टपरी। अब हर प्यार की शुरुआत कुछ ऐसे की ही होती है। अरे छोड़ो यार, प्यार को गोली मारते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर गरुड़ा को मारने का प्लान बनता है और रॉकी पूरी तैयारी के साथ अंदर जाकर उसे मारने ही वाला होता है कि गरुड़ा कर देता है पलटवार, जिसकी वजह से गरुड़ा के पार्टनर्स की निकल जाती है धार धार धार, और सबकी फटके हो जाती है
क्योंकि जिस सूर्यवर्धन ने उनको पार्टनर्स बनाया था उसके ही बेटे यानी गरुड़ा को मारना चाहते थे, ताकि सूर्यवर्धन के बाद सारा केजीएफ गरुड़ा को ना चला जाए। पर प्लान हो जाता है फेल और सबको लगता है कि अब गरुड़ा लगाएगा बाम्बू को तेल। पता है ना क्यों? बट रॉकी लेता है जिम्मेदारी केजीएफ में घुसकर गरुड़ा को मारने की। तो वर्कर्स को जब जबरदस्ती उठाकर काम करने के लिए ट्रक्स आते हैं तो रॉकी उनमें घुल मिलकर वर्कर्स के साथ केजीएफ में घुस जाता है। अब यहाँ रॉकी अंदर घुसते ही केजीएफ का मुआयना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो उसे पता चलता है कि जहाँ वो आया है उस जगह का नाम नराची लाइमस्टोन कारपोरेशन है, बट अंदर लाइमस्टोन की नहीं सोने की खदान है। इधर गरुड़ा 3 लोगों को खिला पिलाकर काली माता की पूजा में बकरे की बजाय उनकी बलि देने वाला है, क्योंकि वो 3 लोग पहले गरुड़ा को मारने वाले थे। गरुड़ा का आलीशान महल गोल्ड माइंस के ही करीब था, जिसका पता अब रॉकी को चल गया था। ये भी पता लग गया था कि वहाँ पर तो 20-25 हजार लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो भी मजबूरी में। वहाँ के गार्ड्स निर्दयी है, आंख उठाकर भी देखो तो सीधा गोली मार देते हैं। कोई थक गया या अब काम करने के लायक नहीं रहा तो भी गोली मार देते हैं। लाइन क्रॉस करी तो भी गोली मार देते हैं। बच्चे को भी नहीं छोड़ते हैं यार। कुछ लोग तो जमीन के अंदर काम करते हुए अपने आप ही मर जाते थे। अब केजीएफ की और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो वहाँ के बच्चों के साथ घुल मिल गया और उनसे वहाँ के गार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली। रॉकी को अंदर के लोगों की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो धीरे धीरे करके वो उनकी मदद करते गया और अंदर की खुफिया जानकारी भी निकालते गया। लेकिन इसी बीच में केजीएफ के लोगों को शक होता है कि कोई है जो गरुड़ा को मारने वहाँ आया है, और इसी चक्कर में वहाँ के एक मासूम की जान चली जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि रॉकी ही है जो उन सब को बचा सकता है, तो वो अपनी जान कुर्बान कर देता है। अब ये सब होने की वजह से इधर रॉकी की सनक जाती है। तो जब वहाँ के निर्दयी गार्ड्स एक अंधे बूढ़े को मारने वाले होते हैं तो रॉकी सबकी बैंड बजा देता है हथौड़े और फावड़े से, और सबकी लाशों का ढेर बनाकर उनको जला देता है और सिग्नल भेज देता है कि अब वो गरुड़ा को मारने के लिए तैयार है। इधर पता चलता है कि हर्षवर्धन का छोटा बेटा भी गरुड़ा को मारने वाले प्लान का हिस्सा है, तो रॉकी पर कोई आंच ना आए इसीलिए वो अपने फादर को ही मार देता है, ताकि सबका ध्यान केजीएफ से हटकर हर्षवर्धन की मौत पर चला जाए। अब अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद गरुड़ा ने केजीएफ में काली पूजा रखी और वहाँ उन तीनों आदमियों को लेकर आया जिनकी वो बलि देने वाला था। पर उन तीनों में से एक था रॉकी, जिसने मौका पाकर गरुड़ा का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे हुआ ये कि गरुड़ा को रॉकी ने मारा है पता होने के बाद भी वहाँ के गार्ड्स कुछ नहीं कर सके, क्योंकि रॉकी ने गरुड़ा को था सबके सामने मारा। ऐसे दिख रहा था रॉकी जैसे जलता हुआ अंगारा। हिम्मत है किसी की जो उसे छू भी सके। और अब केजीएफ के सभी वर्कर्स मतलब 20,000 लोग अब रॉकी के साथ खड़े थे एकदम नीडर बनकर। तो 20,000 के सामने 400 लोग क्या ही उखाड़ पाते। इधर लास्ट में पता चलता है कि अधीरा तो जिंदा है। और यही खत्म होता है केजीएफ का चैप्टर 1। डिस्क्रिप्शन के लिंक से प्लेयर स्पॉट ऐप डाउनलोड करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।